आप ये देखिए दिल्ली की घटना है और देखिए किस तरह से सरेआम बीचों बीच सड़क पर, ये देखिए ये लग रहा है दिल्ली की घटना है। ये सरेआम चारों इन्हें लव जिहाद में फंसाना चाहते थे वो, सीधी सीधी बात है। उन लोगों ने मेरे को टच वगैरह भी करा, यही कि हम तुम्हें घुमाएंगे फिराएंगे, पैसा खर्च करेंगे तुम पे। अब हम हिंदू लड़कियां, हम माउंटेनों के साथ थोड़ी घूमेंगी। और हाँ जी, पर मेरा तो पुलिस प्रशासन और सरकार से यही कहना है कि देखो हमारी बहनें बहुत डरी हुई हैं, उनको अलग अलग ख्याल आते हैं कि अगर ये लड़के छूट गए तो हमारे साथ बाद में क्या करेंगे। वो रोती हैं, रात को सो नहीं पाते। उनका एक कहना होता है कि अगर उन्हें सज़ा नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हम फिर नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ फिर बदतमीजी करेंगे। दोनों के साथ हो रहा था ये जी। कितने दिन से? ये कम से कम मतलब 1 हफ्ता तो मान लो, मतलब 4-5 दिन से ये लोग हमें कंटिन्यू फॉलो वगैरह कर रहे थे। और मतलब हमारी गली में खड़े हो जाना, गली के बाहर खड़े हो जाना। हुआ क्या था, कौन थे वो लोग, कैसे क्या चल रहा था पिछले 1 हफ्ते से? पिछले 1 हफ्ते से वो लोग हमें बहुत परेशान कर रहे थे। रोज गली में आना था और हमारी गली के बाहर आके खड़े होते थे। तो 27 तारीख के दिन मैं और मेरी बहन सामान लेने जा रहे थे, मेरे भाई भी थे साथ में। तो वो लोग पहले तो हम लोगों को छेड़ने लगे। तो उन्होंने एक कमेंट दिया मेरे और मेरे बहन को कि तुम लोग इनके साथ क्यों घूम रहे हो, हमारे साथ घूमो। उन लड़कों ने हमसे ऐसा बोला। अच्छा, अपने भाई, तुम्हारे भाई जो थे उनको कह रहे थे कि इनके साथ न घूमो, हमारे साथ घूमो। हाँ, हम मेरी और मेरी बहन को बोला उन लोगों ने। तो फिर वो लोग, मेरे भाई ने बोला उन लोगों को कि तुम कौन हो और क्यों उनको परेशान कर रहे हो, मैं इनका भाई हूँ बड़ा। तो फिर वो लोग वहाँ से चले गए। फिर हम जब सामान लेके जा रहे थे तो वो दोबारा आए, मतलब 10-15 लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आए और रोड वगैरह, हथियार वगैरह सब लेके आए थे। उन्होंने आते ही मारपीट चालू कर दी। मेरे भाई को मारा, दोनों भाई थे उनको मारा, और मेरी बहन पे भी हाथ उठाया उन लोगों ने। मेरी बहन ने एक लड़के का बाल पकड़े उसके, तो उन्होंने मेरी बहन के सर में रोड दे के मारी। आपके सर में रोड लगी? जी, मेरे सर में रॉड मारी और फिर मेरे जांघ पे भी लात वगैरह मारी। और सीसीटीवी में भी आ रहा है कि उन लोगों ने मेरे थप्पड़ भी मारा है। दोनों के साथ हो रहा था ये? जी। कितने दिन से? ये कम से कम मतलब 1 हफ्ता तो मान लो, मतलब 4-5 दिन से ये लोग हमें कंटिन्यू फॉलो वगैरह कर रहे थे। और मतलब हमारी गली में खड़े हो जाना, गली के बाहर खड़े हो जाना। और इन्होंने टाइम वगैरह नोटिस कर लिया था कि हम कितने बजे बाहर निकलते हैं। तो इन लोगों ने उसी टाइम ये लोग आके खड़े हो जाते थे और हमें फॉलो करते थे। ये कितने लड़के फॉलो, नंबर्स कितना था? आप दोनों को ही फॉलो करते थे? हाँ, मतलब हम दोनों बहनें निकलती थी या मेरा भाई निकलता था, तो मतलब उनको फॉलो वगैरह करना, बदतमीजी करना, ऐसे करते थे। तो कितने लोग थे वो जो आपको फॉलो करते हैं? फॉलो करते थे 2-3 लड़के। 2-3 लड़के। हाँ। ये जो भीड़ पीटती हुई दिखाई दे रही सीसीटीवी कैमरे में, ये सपोर्टर्स थे? हाँ जी, उनके एक लड़का है, वो मेन वही है। अच्छा। उसके साथ ही सारे लड़के। उसी क्या नाम था उसका लड़के का? रिहान जी। अच्छा, तो रिहान ही लगातार कर रहा था आपको जी, परेशान? वही मतलब वही फॉलो कर रहा था। उसी ने ही कमेंट वगैरह पास करना शुरू करे थे और वही उन सब लड़कों को लेकर आया था वहाँ पे। क्या कहता था रिहान? वो यही कहता था कि मतलब हमारे साथ घूमो, तुम इनके साथ क्यों घूमती हो। और मतलब एक टाइप का वो हमें फंसाना चाह रहा था अपने जाल में ना। अच्छा, अरे अब वो लालच दे रहा था या वो कह रहा था जी कि मतलब तुम हमारे साथ रहो और मैं तुम्हें घुमाऊंगा फिराऊंगा, पैसा खर्च करूंगा, मतलब एक टाइप का वही करता था। आपको भी वही कहता था या दूसरा लड़का था वो? नहीं, वही लड़का है वो। दोनों को ही जी, दोनों बहनों को वही परेशान करते थे लड़के। 2-3 लड़के फॉलो करते थे और वही लड़का एक मेन था जो सब पूरी गैंग को लेकर आया था। तो आपको बताया था इन्होंने कि ऐसा कुछ हुआ? हाँ, जब मैं वहाँ पे मैं इनके साथ ही था। मैं इनके साथ दुकान पे सामान लेने गया तो इनके साथ फिर इनको कुछ बोल रहे थे वो लोग। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछताछ करी। मैंने कहा भाई क्या सीन है, क्या चक्कर है, लड़कियों को क्यों परेशान करा जा रहा। तो उस समय तो वो थोड़ा सा आगे चले गए। तो उसके बाद जब हम जा रहे थे तो उसके बाद उन्होंने पीछे से आए, उन्होंने हमें पकड़ा। उन्होंने हमसे बोली हाँ भाई अब बोल क्या सीन है, ये वो। तो मतलब हमसे ऐसे बोलने लगे कि तू कहीं का बदमाश है, ये वो फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा नहीं भाई, हम तो पूछ रहे हैं कि तुम चाहते क्या हो। तो कह रहे हम तो जी चाहते हैं, हम तो मारेंगे, हम तो जी सामान लेके आते हैं। उनका ये कहना था जी प्रशासन हमारी जेब में है, उनका खुला ये कहना था। उन्होंने वहाँ से हमारे साथ मारपीट चालू करी, सीसीटीवी में सब आया है। उन्होंने मेरे को मारा, मेरे साथ थे उन्हें मारा, ठीक है। और उन्होंने अपने हाथों से कुछ नहीं करा है। अच्छा, सब हथियार का यूज़ करा है। हथियार थे उन बहुत से? हाँ जी, सब हथियार थे, रोड थी, सरिये थे, फट्टे थे
और देखो जी उन्होंने वहाँ पे ये भी बोला था, क्या कहते हैं कि हम तेरे में गोली मार देंगे, तो क्या पता उनके पास और भी सामान हो, अच्छा क्योंकि ये चीज़ हमने तो चेक करी नहीं, उन्होंने मेरे को चेक करा बल्कि कि इसके पास तो कुछ नहीं है। अच्छा, पहले मारने पीटने से पहले आपको तलाशी? हाँ, मेरी भी तलाशी ली है, मेरे साथियों की तलाशी ली है, मेरे भाई की तलाशी लिया है। उसके बाद मारपीट करने के बाद छोटी वाली बहन से फ़ोन छीना गया है। अच्छा, छोटी वाली बहन से फ़ोन छीना गया। आपका फोन छीना? हाँ जी, मैं फ़ोन नीचे गिर गया था तो मैंने वो उठाया और मैं एकदम गली में जाने लगी, क्योंकि मेरे भाई को कोई बहुत गंदी तरह मार रहे थे। तो मैं जाने लगी कि जिससे कि मैं अपने घर जाऊँ और अपनी मम्मा को बताऊँ। तो 2 लड़के आए, मैं उन्हें जानती हूँ, उनकी शक्ल भी पहचान लूंगी। वो 2 लड़के आए, उनके दोनों के हाथ में ही फट्टे थे। उन्होंने मतलब पहले उनको नहीं पता था कि मेरे हाथ में फ़ोन है, फिर उन्होंने एकदम देखा कि मेरे हाथ में फ़ोन है तो वो एकदम मुझसे मांगने लगे, तो मैंने मना करा तो वो एकदम फट्टा दिखाने लगे, तो एकदम उन्होंने मुझसे फ़ोन हाथ से छीन लिया। अच्छा, डराकर आपसे छीन लिया? हाँ जी। तो इनको पिछले 1 हफ्ते से परेशान कर रहा था वो? हाँ जी, इन्होंने मेरे को फिर बाद में बताया। अब लड़कियों ने छुपा लिया। अच्छा, इन्होंने सोचा क्यों क्या बताऊँ, इग्नोर करा मतलब इन्होंने नहीं बताया। वो तो पता नहीं ऐसी क्या भगवान की कृपा थी, मैं उस दिन वहाँ पे पहुँचा हुआ था। अच्छा, हाँ, जब ये सब सीन हुआ मतलब बिल्कुल ऐसा आतंकवादियों वाला हाल करा उन्होंने, ऐसा करा उन्होंने। इन्हें लव जिहाद के चक्कर में फंसाने के चक्कर में थे वो। अच्छा, लव जिहाद में फंसाना? हाँ जी, इन्हें लव जिहाद में फंसाना चाहते थे वो। सीधी बात है। उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर पब्लिक के सामने मेरे को धमकी दी है कि तेरे को जान से मारेंगे। उसके बाद जैसे तैसे मैं बच के निकला हूँ, तो हमारी स्कूटी में, अपने भाई की स्कूटी पे था, उस स्कूटी को पूरा ख़त्म कर दिया। उस स्कूटी के बाद ख़त्म करने के बाद वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, जो बीच में आएगा उसे मार देंगे हम। जो भी बीच में आएगा उसे मार देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, प्रशासन हमारी जेब में है जी। तो लव जिहाद का मामला दिख रहा है पूरा आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस टाइप से वो हमें कमेंट वगैरह पास कर रहे थे, टचेस वगैरह कर रहे थे, तो उस मतलब बॉडी को टच भी कर रहे थे? जी, अच्छा, हाँ जी, जिस दिन मेरे भाई वगैरह मेरे साथ थे, उन लोगों ने मेरे को टच वगैरह भी करा। जब मैंने उनकी 2 बातें इग्नोर करने लगी तो मुझे टच करके बोल रहे थे, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तब मेरे भाइयों ने कहा कि ये मेरी बहन है, तुम इससे बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तभी उन लोगों ने फिर मारना वगैरह शुरू करा उसके बाद फिर। तो क्या मतलब किस तरह की बात करते थे, किस तरह का लालच देते थे, क्या बोलते थे? यही कि हम तुम्हें घुमाएंगे फिराएंगे, पैसा खर्च करेंगे तुम पे। अब हम हिंदू लड़कियां हैं, हम मॉडर्नों के साथ थोड़ी घूमेंगी। और क्यों, मतलब उन लड़कों पे मैंने पहले तो इग्नोर ही करा। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, और मैंने घर में भी नहीं बताया कि देखो सब हमें ही गलती समझे फिर। तो इसीलिए मैंने, और मेरे पापा भी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने किसी को घर में बताना सही नहीं समझा। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हद हो गई तो फिर मैंने अपने भाइयों को बताया। तो यही आपको भी इसी तरह के प्रपोजल, आपको भी टच किया? नहीं, मेरी बहन को ही टच करा था, क्योंकि मेरी बहन थी ना मेरे साथ। अच्छा। इसलिए हाँ जी। आपको मतलब किस तरह के ऑफर या किस तरह की बात वो करते थे? मतलब उन लोगों ने यही बोला कि हमको कमेंट पास कर रहे थे कि आप इन लोगों के साथ क्यों, तुम लोग इनके साथ क्यों घूमते हो, हमारे साथ घूमो। वीडियो भी है कोई? हाँ जी, CCTV फुटेज है। हाँ। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आप समझ सकते हैं ये किस जगह की घटना है, दिल्ली में किस जगह की? ये बिहारी कॉलोनी शादरा जैन मंदिर के पास की अच्छा। घटना है। हाँ जी, 7 नंबर गली। जैन मंदिर के पास की घटना है, जी जी बिहारी हाँ कॉलोनी। जी वही। देखिए ये स्कूटी तोड़ने की वीडियो है। स्कूटी क्या आपकी थी स्कूटी? हाँ जी, इस मेरे भाई की स्कूटी थी। जिस तरीके से उन्होंने स्कूटी तोड़ी है, स्कूटी तोड़ने की वीडियो। आप ये देखिए दिल्ली की घटना है और देखिए किस तरह से सरेआम बीचों बीच सड़क पर, ये देखिए, ये लग रहा है दिल्ली की घटना है। ये सरेआम चारों तरफ ये देखिए गाली है। हाँ, गाली गलौज कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी मतलब जब आप जाने गए थे, इससे गए थे तीनों? हाँ जी, जब हम तीनों नहीं, मतलब मेरे साथ भाई गया था इस पे। उन्होंने मेरे को इस पे आते हुए देखा था, तो इसलिए इन्होंने इस घटना के बाद की घटना है? हाँ जी हैं? हाँ जी, इस मेरे को मारने के बाद इन्होंने स्कूटी तोड़ी है, और ये हमें मारते ही की वीडियो जी। ये देखिए जो वीडियो है जहाँ पर इनको मारा जा रहा है, सर पे चोट लगी है और इन लड़कियों को भी पीटा गया वहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। एक फुटेज है जिसमें पूरा आ रहा है, उस लड़के ने मेरे रॉड मारी हुई है। अच्छा। एक फुटेज है उसमें पूरा क्लियर है। आपको भी हाँ, भी मतलब फोन उन छीना? लोगों ने हाँ। फोन मुझसे छीना था, और जब मेरी बहन को मार रहे थे ना रोड वगैरह, तो मैं जस्ट पीछे ही खड़ी थी। पुलिस में कंप्लेंट करवा दी
हाँ जी, पर मेरा तो पुलिस प्रशासन और सरकार से यही कहना है कि देखो हमारी बहनें बहुत डरी हुई हैं। उनको अलग अलग ख्याल आते हैं कि अगर ये लड़के छूट गए तो हमारे साथ बाद में क्या करेंगे। वो रोती हैं, रात को सो नहीं पाते। उनका एक कहना होता है कि अगर उन्हें सज़ा नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हम फिर नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ फिर बदतमीजी करेंगे। तो देखिए, मैं तो सरकार और पुलिस से यही अनुरोध करता हूँ कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दें। अभी पकड़े गए हैं कुछ? हाँ जी, उसमें से 5 लड़के पकड़े गए हैं। अच्छा, और कितने थे, कुल कितने थे? कुल 20 लड़के थे, पूरे 20 लड़के थे, शकल भी सबकी याद है हमें। अच्छा, हाँ जी। लेकिन 5 ही पकड़े गए? 5 ही पकड़े गए हैं अभी तक। और क्या कहते हैं, मैं तो बस यही चाहूंगा कि सर, लड़कियों यहाँ पर भी चोट लगी है हाँ जी, आपके? मेरे पूरे मतलब पीठ वगैरह, मेरे यहाँ पे भी, यहाँ पूरे में चोट वोट लगी हुई है। यहाँ पूरे में गर्दन वर्दन, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सब में चोट लगी पड़ी है, सब चोट लगी पड़ी है मेरे। तो ये स्थिति दिल्ली की है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गैंग है और कितने इसके हौसले हैं। अब लड़की कह रही कि रात को सो नहीं पाते, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और ये चाहती हैं कि तमाम जो गैंग है, जो 20 लोग हैं, उनकी अरेस्टिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाहर ये रहेंगे तो हो सकता है कि इन लड़कियों की भी इज्जत आबरू को खतरा है, और दूसरी लड़कियों को भी ये निशाना बना सकते हैं। इनका ये कहना था कि ये सीधा सीधा लव जिहाद का केस है, हिंदू लड़कियों को फंसाना केस है, और ये जो गैंग चल रहा है दिल्ली में, इसको नेस्तो नाबूद करना सरकार का और दिल्ली पुलिस का काम है कि इसकी जड़ों तक जाए, सच्चाई पता लगे कि आखिर कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड, और क्यों वो हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता है, उनका पीछा करता है, अप्रोच करता है, लालच देता था कि घुमाएंगे फिराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बोलते थे वो लोग। तो जो ये लोग बोलते थे, क्यों बोलते थे, इसकी सच्चाई आप पुलिस को सामने लानी चाहिए। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ज़रूरत आपको लगती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।